हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि चित्र में अपवर्तन, एक डायग्राम दे रखा है, चित्र दे रखा है। इस क्वेश्चन का चित्र है ऑलरेडी क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए है। अपवर्तन कोण तथा माध्यम बी का अपवर्तन कोण तथा माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, माध्यम बी के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष निकालना है। माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है कि कौन सा माध्यम सघन है और तथा कौन सा माध्यम सघन तथा क्यों दिया है। दिया क्या कि साइन 60 बराबर √3/2 होता है और साइन 45 मान 1/2 दे रखी है। देखो, जब हमने अपवर्तनांक पढ़ा था तो अपवर्तनांक में हमने एक चीज जानी थी, सघन माध्यम और विरल माध्यम दोनों चीजें पढ़ी थी। राइट, क्या पढ़ा था? सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या पढ़ा था? जब हमने अपवर्तनांक पढ़ा तो अपवर्तनांक में हमने लिया सबसे पहले विरल माध्यम, और विरल माध्यम को क्या जाना था हमने? इसको विरल माध्यम को जाना था वायु है। क्या वायु? दूसरा माध्यम लिया था हमने सघन माध्यम। कौन सा माध्यम बेटा? सघन माध्यम। सघन माध्यम में क्या लिया था? तो जल लिया था, ठीक है, यहां कांच लिया था, दो चीज ली थी। अब अपवर्तन का रूल क्या कहता है? अपवर्तन के रूल में हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश कण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुकी कब? जब विरल माध्यम क्या होगा? विरल माध्यम लेस देन होगा किससे? सघन माध्यम से। लेस देन किससे होगा? सघन माध्यम से। यदि विरल माध्यम छोटा है किससे? सघन माध्यम से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी? जो प्रकाश कण है वो अभिलंब की ओर झुकती है। और यदि इसका उल्टा भी पढ़ा था किसमें? हमने अपवर्तन में, क्रांति कोण में पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, अब इनके बीच में यानी आपतित कण और अपवर्तित कण के बीच में जो कोण बनते हैं यानी एंगल बनता है वो अभिलंब से बनता है। कहां से बनता है? अभिलंब से। ये क्या? अभिलंब। ये क्या बेटा? अभिलंब है। अभिलंब, राइट। तो एंगल जो बनेगा वो अभिलंब और आपतित कण, ये कौन सी तुम्हारी? आपतित कण। आपतित कण, ठीक है, आपतित कण के बीच में। अब पूरा ऑल अभिलंब क्या होता है? किसी, ये कौन सी तुम्हारी सीमा है जिसपे प्रकाश कण क्या हो रही है? आपतित हो रही है। तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल। अभिलंब बनाता 90 डिग्री का एंगल। आपतित कण यहां कितना दे रखा? 45 डिग्री। तो 90 माइनस के 45 इक्वल टू 45 डिग्री। पूरा कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। माइनस के 30 इजिकल टू कितना? 60 डिग्री। राइट। अपवर्तन, अपवर्तनांक पढ़ते हैं हम क्या? n इजिकल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। यही कहता भैया हमारे सिग्नल का नियम। ये किसके सापेक्ष है? ए के सापेक्ष बी। ए के सापेक्ष बी। ए के सापेक्ष बी का। अब यहां पर आई का मान कितना दे रखा है बेटा? 45। आई का मान कितना निकाला हमने? 45 डिग्री। रख दीजिए साइन 45 अपॉन साइन 45 और कितना? साइन 60। आर की वैल्यू कितनी है? साइन 60। राइट। 45 का मान कितना दे रखा? साइन 45 का मान दे रखा 1/2। तो रख दीजिए बेटा यहाँ 1/2 अपॉन साइन 60 का मान दे रखा है इसलिए क्या? √3/2। रख दीजिए √3/2। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 2 की यहां और 2 की ऊपर, तो वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी? 2 अपॉन में 2 √3। 2 अपॉन में 2 √3। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन में √3। 1 अपॉन √3 का मतलब क्या है? 1 अपॉन √3 का मतलब क्या है? 1 अपॉन 3 का रूट कर दोगे। अभी कैसा? ए के सापेक्ष बी का माध्यम है। ए के सापेक्ष बी का माध्यम कितना आया? 1 अपॉन √3। अब ए के सापेक्ष है तो यानी ए की बात ऊपर है। राइट बेटा, इतनी बात समझ आई? राइट। तो जो ए के माध्यम के सापेक्ष यानी ए के माध्यम के सापेक्ष बी का माध्यम का वर्तमान क्या है? लेस देन 1। यानी 1 से क्या है? लेस देन है किसका? 1 अपॉन √3 का मान। अब 1 अपॉन √3 का मान लेस देन है। अब लेस देन का मतलब क्या है? जब भी प्रकाश कण में यानी माध्यम क्या होगा? लेस देन होगा। अभी क्या है? माध्यम सघन माध्यम से लेस देन क्या है? देखो, सघन माध्यम से विरल माध्यम क्या? लेस देन है। लेस देन का मतलब क्या? कि ए माध्यम छोटा है किससे बेटा? बी से। ए माध्यम क्या? बी से छोटा है। तो बी माध्यम कैसे होगा और ए माध्यम कैसे होगा? बी माध्यम की बात करें तो बी माध्यम कैसा तुम्हारा? बी माध्यम कैसे होगा तुम्हारा? सघन माध्यम होगा। बी कैसा होगा तुम्हारा? सघन माध्यम होगा। बी नहीं, बी कैसा होगा तुम्हारा? देखो ध्यान से समझो, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जब कोई प्रकाश कण अभिलंब से दूर हटती है तो माध्यम होता है विरल।
माध्यम कौन सा होता है? विरल। और जब प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाएगी तो माध्यम हो जाएगा सघन। माध्यम कैसा होगा? सघन। देखो, जब अपवर्तन का रूल कहता है कि जब कोई प्रकाश कण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुकती है, और जब प्रकाश कण कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है वो अविलंब से दूर हटती है। सीक्वेंस लगाइए, केवल वही वाला रूल कि जब कोई प्रकाश कण माध्यम ए से जा रही है और माध्यम बी में जा रही है तो अविलंब से दूर हट रही है। और दूर हटने का मतलब क्या है कि माध्यम कैसे होगा? विरल होगा। तो माध्यम ए कैसा है तुम्हारा? माध्यम बी, या माध्यम बी है, माध्यम बी। माध्यम बी कैसा तुम्हारा? सघन माध्यम है। बार बार उल्टा बोल देता हूं। माध्यम बी कैसा है तुम्हारा? विरल माध्यम है। माध्यम बी कैसा है तुम्हारा? विरल माध्यम है, विरल माध्यम। और माध्यम ए कैसा तुम्हारा? सघन माध्यम है। माध्यम ए कैसा तुम्हारा? सघन माध्यम है। तो बस यही बताना है कि कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा माध्यम सघन है। तो ए माध्यम, यानी माध्यम ए, माध्यम माध्यम ए कैसा तुम्हारा? सघन माध्यम बेटा, सघन है। और बी, बी कैसा तुम्हारा? विरल, यानी माध्यम बी कैसा तुम्हारा? विरल है। बस यही चीजें बतानी है कि माध्यम ए कैसा है और माध्यम बी कैसा है। राइट, इतनी बात समझ आई? आई होप, आशा करता हूं कि आपको बातें समझ आ गई होंगी। नहीं आई तो एक बार मैं दोबारा से बता दे रहा हूं कि है क्या चीज। राइट, देखो, हमें कुछ नहीं करना, रटने वाली कोई चीज नहीं है। जो हमने अपवर्तन की डेफिनेशन पढ़ी थी, अपवर्तनांक की डेफिनेशन पढ़ी थी, केवल उसी डेफिनेशन को तैयार रखना है कि जब कोई प्रकाश कण विरल माध्यम से, जब कोई प्रकाश कण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ये चीज पढ़ी हमने कि जब कोई प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। वही रूल लगा रहा है। और हमने दूसरा भी उल्टा नियम पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। जरा देखना, कोई प्रकाश कण आ रही है, किसी माध्यम बी में जा रही है तो क्या अविलंब से दूर हट जा रही है। और अविलंब से दूर हटने का कारण क्या? अविलंब से दूर किस में हटेगी? विरल माध्यम में। और अविलंब की ओर कब आएगी? सघन माध्यम में। राइट, अब बात समझ आ गई होगी। तो बस यही बताना है कि अब देखो, माध्यम बी कैसा तुम्हारा? अविलंब से दूर जा रही है तो विरल माध्यम है। अविलंब की ओर झुकी हुई है तो कौन सा माध्यम तुम्हारा? सघन माध्यम है। बस यही सारी चीजें हमें बतानी है कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। राइट, अब बातें समझ आ गई होंगी। बातें समझ आ गई तो एक लाइक जरूर कर दिया करो, ताकि हमको भी बड़ा गर्व सा महसूस हो कि हाँ, बच्चों को ये सारी चीजें समझ आ रही हैं, कंटेंट समझ आ रहे हैं, टॉपिक समझ आ रहे हैं, ये जो डाउट है उनके वो सारी चीजें बन जा रही हैं। राइट, चलो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राइट, आज तक के लिए सिर्फ इतना ही।